इजी सोशल के गेटिंग स्टार्टेड सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में इजी सोशल के सभी फीचर्स को बहुत ही डिटेल में बताया जाएगा। इजी सोशल व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई पर आधारित एक व्हाट्सएप मार्केटिंग और ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है। तो सबसे पहले इस वीडियो में ये जानकारी प्राप्त करते हैं कि व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई का एक्सेस किस तरह प्राप्त किया जा सकता है। व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई सभी बिजनेसेस को मुफ्त में उपलब्ध है, लेकिन इसको पाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना ज़रूरी है। सबसे पहले आपके पास एक मेटा बिजनेस अकाउंट होना चाहिए। ये अकाउंट वेरीफाइड भी होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपके पास एक मेटा डेवलपर अकाउंट होना चाहिए और आपके पास एक मेटा ऐप होनी चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं कि मेटा बिजनेस मैनेजर अकाउंट किस प्रकार बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले एक नई विंडो में business.facebook.com खोल लीजिए। यहाँ पर आप लॉगिन विद फेसबुक पे क्लिक कर अपने फेसबुक अकाउंट द्वारा लॉगिन कर सकते हैं। यदि आपका फेसबुक अकाउंट नहीं है तो क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करके एक नया अकाउंट बनाकर फिर लॉगिन कर सकते हैं। क्योंकि मेरा फेसबुक पर अकाउंट है तो मैं अपने फेसबुक अकाउंट से लॉगिन करूँगा और अपनी फेसबुक क्रेडेंशियल्स डालें। लॉगिन करने के बाद गो टू मेटा बिजनेस स्वीट पर क्लिक कीजिए। अब जो नया पेज खुलेगा, यहाँ पर टॉप लेफ्ट पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है। इस मेन्यू पर क्लिक करें। यहाँ आप देख सकते हैं एक बिजनेस अकाउंट्स का सेक्शन दिखाई देगा। यदि इस सेक्शन के नीचे आपको कोई भी बिजनेस का नाम दिखाई दे रहा है तो इसका ये मतलब है कि आपका ऑलरेडी बिजनेस मैनेजर अकाउंट बना हुआ है। परंतु अगर आप नया बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाना चाह रहे हैं तो इसी मेन्यू में थोड़ा नीचे जाके क्रिएट अ बिजनेस अकाउंट पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आप अपनी कंपनी का नाम डाल देंगे। इसके बाद अपना खुद का नाम और अपना बिजनेस का ईमेल डालकर क्रिएट पर क्लिक कीजिए। अब आप स्किप पर क्लिक कीजिए। अब दोबारा से स्किप पर क्लिक करें और अब कंफर्म दबा दीजिए। अब हमारा मेटा बिजनेस मैनेजर अकाउंट बन चुका है। अब हम अगले स्टेप की तरफ आगे बढ़ेंगे और अब हम मेटा डेवलपर अकाउंट बनाएंगे। तो इसके लिए आप एक नए टैब में developers.facebook.com खोल लीजिए। यहाँ पर टॉप राइट में गेट स्टार्टेड लिंक पर क्लिक कीजिए। यहाँ कंटिन्यू दबाएं और ओनर या फाउंडर सेलेक्ट करके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। आप कोई और बटन भी चूज कर सकते हैं। हमारा मेटा डेवलपर अकाउंट भी बन चुका है। अब हम तीसरे स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम मेटा ऐप क्रिएट करेंगे। तो इस पेज पर क्रिएट ऐप बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ बिजनेस ऑप्शन को सिलेक्ट करके नेक्स्ट बटन दबाइए। यहाँ पर अपनी ऐप का नाम दीजिए। आप चाहें तो अपनी कंपनी का नाम भी लिख सकते हैं। इसके नीचे आप कोई ईमेल एड्रेस दे सकते हैं और आखिर में ड्रॉप डाउन में जो बिजनेस मैनेजर अकाउंट आपने अभी बनाया था उसी बिजनेस मैनेजर अकाउंट को सिलेक्ट कर लीजिए और अब क्रिएट ऐप पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पासवर्ड डाल दीजिए और सबमिट पे क्लिक कीजिए। अब आपकी मेटा ऐप भी बन चुकी है। हालांकि हमारे तीनों स्टेप्स पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी हमें मेटा बिजनेस मैनेजर को वेरीफाई कराना बाकी है। तो चलिए देखते हैं कि बिजनेस मैनेजर को कैसे वेरीफाई कराया जाता है। तो अभी जो आपने ऐप बनाई उसी पर नीचे स्क्रॉल करके व्हाट्सएप ऑप्शन पे सेटअप पे क्लिक कर दीजिए। सेटअप पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक कीजिए। अब हम पिछले टैब पर चलते हैं या फिर आप business.facebook.com भी खोल सकते हैं। इस पेज के खुलने के बाद टॉप लेफ्ट पर जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है उस पर क्लिक करें और जो बिजनेस मैनेजर अभी आपने बनाया था उसके ठीक सामने गियर आइकन है, उस गियर आइकन पर क्लिक करें। अब अगले पेज पर सेंटर में बिजनेस सेटिंग्स का एक लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए और जो नया पेज खुलेगा वहाँ पर लेफ्ट मेन्यू में नीचे स्क्रॉल करके सिक्योरिटी सेंटर मेन्यू पर क्लिक कीजिए। अब सिक्योरिटी सेंटर पेज पर आप देखेंगे स्टार्ट वेरिफिकेशन का बटन है, इस बटन पर क्लिक कीजिए। अब गेट स्टार्टेड पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी होगी। इंडिया सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आप अपनी कंपनी की सारी जेन्युइन और सच्ची डिटेल्स डाल दीजिए।
अब नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अब हमें अपने बिजनेस को वेरीफाई कराना है। वेरीफाई कराने के लिए हमारे पास कई सारे तरीके उपलब्ध हैं, लेकिन जो सबसे कारगर तरीका है वो है ईमेल द्वारा वेरीफाई कराना। तो यहाँ पर जो आपको ईमेल एड्रेस यूज़ करना है वो आपका ऑफिशियल बिजनेस ईमेल एड्रेस होना चाहिए। यहाँ पर आपका जीमेल, याहू, आउटलुक इस तरह का ईमेल नहीं चलेगा। जो आपके डोमेन, आपकी वेबसाइट से रिलेटेड ईमेल है वही ईमेल आपको सिलेक्ट करना है। जब आप ये तरीका चुनते हैं तो आपका बिज़नेस अप्रूव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ये पूरा प्रोसेस बहुत ही जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। अदरवाइज़ इस प्रोसेस को ख़त्म होने में काफ़ी समय लग सकता है। तो चलिए हम ईमेल सिलेक्ट करते हैं और अब नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। अब हमें इस सेक्शन में अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सबसे पहले हमें अपना बिज़नेस वेरीफाई कराना है। इसके लिए बिज़नेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड किया जा सकता है। इसके अलावा हमें अपना एड्रेस वेरीफाई कराना है। यहाँ पर अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाल सकते हैं। यदि आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं है तो आप अपना बैंक स्टेटमेंट भी डाल सकते हैं, जिसमें आपका एड्रेस या फिर जो आपका बिज़नेस का रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर है वो दिखाई दे रहा हो। तो मैं यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देता हूँ और अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर हमें अपना बिज़नेस ईमेल एड्रेस डालना है। ये ईमेल एड्रेस डाल के सेंड ईमेल पे क्लिक कीजिए। अब हमारे ईमेल पर एक कन्फर्मेशन कोड आया होगा। अब इस कन्फर्मेशन कोड को चेक करने के लिए हम दूसरे टैब में अपना ईमेल खोलते हैं। ईमेल में लॉगिन कर लीजिए। अब आप यहाँ देख सकते हैं फेसबुक द्वारा हमें एक ईमेल भेजी गई है। इसमें कन्फर्मेशन कोड है, इसे कॉपी कर लीजिए। अब हम वापस पिछले टैब पर चलते हैं। यहाँ पे अपना कन्फर्मेशन कोड पेस्ट कर दीजिए और इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अब आपका जो बिज़नेस मैनेजर अकाउंट है वो रिव्यू के लिए सबमिट हो चुका है। तो लगभग 2 घंटे से लेकर 48 घंटे के बीच में आपका बिज़नेस मैनेजर अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं और फिर वापस इस वीडियो को आगे जारी रखेंगे। तो लगभग 36 घंटे इंतज़ार करने के बाद अब हमारा बिज़नेस मैनेजर अकाउंट वेरीफाई हो गया है। बिज़नेस मैनेजर के वेरिफिकेशन के बाद अब हमारे पास पहले से ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। अब हम पहले से ज़्यादा मैसेजेस प्रतिदिन भेज पाएंगे। इसके अलावा अब हम ग्रीन टिक अप्लाई करने के लिए भी योग्य हो गए हैं। ग्रीन टिक हमारी प्रोफाइल पर होने से हमारे बिज़नेस की विश्वसनीयता को दिखाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक हमारे बिज़नेस के ऊपर पूर्ण रूप से भरोसा कर सकें। चलिए अब व्हाट्सएप API का एक्सेस प्राप्त करते हैं। तो अब आप एक नए टैब में developers.facebook.com खोल लीजिए। यहाँ पर माई ऐप्स पर क्लिक कीजिए। माई ऐप्स पर क्लिक करने के बाद जो अभी आपने ऐप बनाई थी उस ऐप के नाम पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर लेफ़्ट साइड में जो मेन्यू है उसमें व्हाट्सएप मेन्यू के नीचे गेटिंग स्टार्टेड ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। इस पेज पर बिल्कुल नीचे स्क्रॉल करें और ऐड फ़ोन नंबर बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको सबसे पहले व्हाट्सएप का एक डिस्प्ले नेम डालना है। ये डिस्प्ले नेम आपके बिज़नेस या आपकी वेबसाइट से मिलता हुआ होना चाहिए। ये डिस्प्ले नेम आपकी व्हाट्सएप प्रोफाइल में दिखाई देगा। तो इस फील्ड में डिस्प्ले नेम डालते हैं और इसके नीचे अपना टाइम जोन सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम जोन सिलेक्ट करने के बाद इसके नीचे कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए और अब अगले ऑप्शन को आप छोड़ के और नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। अब इस फील्ड में आपको फ़ोन नंबर डालना है जो कि आप व्हाट्सएप क्लाउड API के साथ लिंक करना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर ये फ़ोन नंबर अभी आपकी व्हाट्सएप मोबाइल ऐप या व्हाट्सएप बिज़नेस की मोबाइल ऐप में यूज़ हो रहा है तो आपको इस फ़ोन नंबर को इन ऐप्स में से डिलीट करना है। ऐप अनइंस्टॉल करने से काम नहीं चलेगा। आपको ऐप में लॉगिन रहते हुए अकाउंट सेटिंग्स में जाकर और वहाँ से अपना फ़ोन नंबर परमानेंटली डिलीट करना पड़ेगा। जब ये फ़ोन नंबर आपका उन ऐप्स में से रिलीज़ हो जाएगा तभी आप ये फ़ोन नंबर यहाँ यूज़ कर पाएंगे। यदि आप इस नंबर को व्हाट्सएप क्लाउड API के साथ लिंक करते हैं तो आपकी जितनी पुरानी चैट्स हैं आपके मोबाइल ऐप पर वो चली जाएगी। ये एक कॉम्प्रोमाइज़ है जो कि आपको व्हाट्सएप क्लाउड API पर आने के टाइम करना ही पड़ेगा। नंबर टाइप करने के बाद आपको ये नंबर वेरीफाई कराना पड़ेगा। यहाँ पर आप टेक्स्ट मैसेज या फ़ोन कॉल में से कोई भी एक ऑप्शन चुन सकते हैं। मैंने टेक्स्ट मैसेज चुना
अब हमारे पास एक वेरिफिकेशन कोड आएगा जिसे डाल के आप यहाँ पे अपना नंबर वेरीफाई करा पाएंगे। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड डाल दीजिए। अब नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अब ये नंबर ऐड हो चुका है। ये नंबर को यूज़ करने से पहले जो इसके साथ हमने डिस्प्ले नेम दिया था, अब हमें चेक करना है कि ये डिस्प्ले नेम अप्रूव हुआ या नहीं। तो इस पेज पर जो व्हाट्सएप मेन्यू है उसके नीचे कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर मैनेज फ़ोन नंबर्स पे क्लिक कीजिए। अब आपका व्हाट्सएप मैनेजर पेज खुलेगा। यहाँ पर लेफ्ट मेन्यू में अकाउंट टूल्स में फ़ोन नंबर ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अब आप देख सकते हैं जो फ़ोन नंबर आपने ऐड किया था वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब इधर सर्टिफिकेट नाम के कॉलम के जस्ट नीचे एक व्यू बटन है, इस बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं जो आपका डिस्प्ले नेम है वो दिखाई दे रहा है और उसके साथ इसका स्टेटस दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा डिस्प्ले नेम अप्रूव हो चुका है। यदि आपके डिस्प्ले नेम के आगे अगर अभी अप्रूव का स्टेटस नहीं आया है, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, 1 या 2 घंटे के अंदर इसका अप्रूवल आमतौर पर मिल जाता है। इस वीडियो में हमने देखा कि व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई का एक्सेस किस तरह प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह नए टॉपिक्स के साथ अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।